शादियों का इंतज़ाम किया, हमारे लिए रहबरों का इंतज़ाम किया और करने के बाद फिर उसने हमें बताया। परवरदिगार आलम ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। हमने हादियों का इंतज़ाम कर दिया है, हमने तुम्हारे लिए हादी भेज दिए हैं। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम हिदायत पाकर हमारे शाकिर बंदे बन जाओ या कुफ्र इख्तियार कर कर काफिर बंदे बन जाओ, ये तुम्हारे इख्तियार में है। तमाम हम्द है उस परवरदिगार आलम के लिए। और देखिए, हमारी कोई भी मजलिस हो, कोई भी महफिल हो, कोई भी जश्न हो, हम अपनी मजलिसों का आगाज़, अपने जश्न का आगाज़, अपनी महफिलों का आगाज़ परवरदिगार आलम के नाम से करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कलमे की तरतीब भी यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम तमाम मजालिसों का आगाज़ उस परवरदिगार आलम के ज़िक्र से करते हैं, उसकी हम्द से करते हैं। और शायर भी कहता है कि तमाम हम्द है उस खालिके अज़ल के लिए, तमाम हम्द है उस खालिके अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। तमाम हम्द है उस खालिके अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। और उसी के नाम से करते हैं इब्तिदाए कलाम, कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। उसी के नाम से करते हैं इब्तिदाए कलाम, कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। और अली वली को मदद के लिए पुकार के देख, यकी मियाँ है सभी मुश्किलों के हल के लिए। अली वली को, अली यानी अल्लाह, वली यानी अल्लाह का वली, अली वली को मदद के लिए पुकार के देख, यकी मियाँ है सभी मुश्किलों के हल के लिए। परवरदिगार जिसने हमारे लिए हादियों का इंतज़ाम किया, जिसने हमारे लिए 1,24,000 अंबिया भेजे, जिसने अंबियाओं का सिलसिला खत्म होने के बाद इमामों का एहतमाम किया, इमामों को हमारे लिए हादी बनाकर भेजा। यानी कोई भी ऐसा जमाना नहीं है कि जो जमाना उसके हादी से खाली रहा हो। हर जमाने में उसका एक हादी जरूर रहा है। ये जमाना भी ऐसा है कि इस जमाने में उसका हादी मौजूद है। कोई जमाना हादी से खाली नहीं रहा। परवरदिगार आलम ने सबसे आखिरी नबी को भेजा और उस पर कुरान मजीद को नाजिल किया। और उस कुरान मजीद का मैंने आपके सामने सबसे छोटा सूरा पेश किया है, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ रसूल हमने आपको कौसर अता किया, फसल्ले लिरब्बिका वनहर, बस अब आप अपने रब की नमाज अदा कीजिए और कुर्बानी पेश कीजिए। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, बेशक जो तुझे अब्तर कहते हैं, जो तुझे बे औलाद कहते हैं, जो तुझे बेनस्ल कहते हैं, जो तेरे दुश्मन है, उनको हमने अब्तर बना दिया। उसके कोई औलाद नहीं है जो तेरा दुश्मन है। ये सूरह क्यों नाजिल हुआ? तारीख में मिलता है कि आस बिन वाइल लानती काफिर मक्के की गलियों में काफिरों को पकड़ पकड़ कर कहता कि देखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मुस्तरिब होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अल्लाह का नबी इस्लाम फैला रहा है, जो दीन की तबलीग कर रहा है, वो दीन की तबलीग उस वक्त तक होती रहेगी जब तक नबी रहेंगे। इस्लाम जब तक फैलता रहेगा जब तक नबी रहेंगे। नबी के बाद इस्लाम को फैलाने के लिए नबी के कोई औलाद नहीं है। नबी के बाद इस्लाम को बचाने के लिए नबी के कोई औलाद नहीं है। यानी जब तक नबी है इस्लाम फैलता रहेगा, जब तक नबी मौजूद है इस्लाम बचा रहेगा। आसबिन वाइल लानती क्या कह रहा है? देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। दीन जब तक फैलता रहेगा जब तक रसूल रहेंगे। रसूल के बाद उनकी कोई औलाद नहीं जो दीन को फैलाए, उनके बाद उनकी कोई नस्ल नहीं जो दीन को बचाए। यानी आसबिन वाइल लानती था, काफिर था, मगर जानता था कि रसूल के बाद इस्लाम को बचाने वाली औलाद होती है, असहाब नहीं होती।
جانتا تھا کہ نبی کے بعد دین کو بچانے والی اولاد ہوتی ہے. اب جب رسول کو ابتر کہا تو اللہ کا نبی پریشان ہوا. پروردگار عالم نے کہا میرے نبی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ انا آتینک الکوثر، یہ تجھے ابتر کہہ رہے ہیں، یہ تجھے بے اولاد کہہ رہے ہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ تجھے بے نسل کہہ رہے ہیں، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. یہ کوثر کہتے ہیں حوض کوثر کو، کوثر کہتے ہیں حوض کوثر کو. کیا کہہ رہا ہے کافر؟ کہ اللہ کے نبی کے کوئی اولاد نہیں، مگر اللہ کہہ رہا ہے تو گھبرا مت، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. میں کہوں گا پروردگار ضرورت تو نبی کو اولاد کی تھی، تجھے اولاد دینی چاہیے تھی، مگر تو کہہ رہا ہے کوثر عطا کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اولاد نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بے نسل ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابتر ہے، مگر تو کہہ رہا ہے کہ کوثر عطا کیا. تجھے اولاد دینی چاہیے تھی، مگر تو کوثر دے رہا ہے. کوثر کے معنی